नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 जो असेसमेंट ईयर 2020-2021 के लिए रेलेवेंट है, उसकी इनकम टैक्स को रिटर्न भरने की जो तैयारी है वो अब हमें शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप भी अपना रिटर्न फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि फॉर्म 26AS एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आइए अब समझते हैं कि फॉर्म 26AS क्या है। अगर सरल भाषा में समझा जाए तो फॉर्म 26AS आपका सालाना टैक्स स्टेटमेंट है। अगर आपने अपनी इनकम पर कोई टैक्स चुकाया है, जैसा एडवांस टैक्स या और अगर किसी तरह का टैक्स चुकाया है, या आपको जो इनकम हुई है उस पर किसी और व्यक्ति ने अगर टैक्स काटा है, तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फॉर्म 26AS में मिल जाती है। इसके साथ ही इस फॉर्म में टैक्स काटने वाले का नाम, उसका टेन नंबर, कितनी इनकम के ऊपर टैक्स काटा गया है तथा कितने रुपए का टैक्स काटा गया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसी फॉर्म के अंदर मिलती है। फॉर्म 26AS में न सिर्फ आपके सरकार को चुकाए गए टैक्स की जानकारी होती है, बल्कि जो रिफंड आपको किसी वर्ष में अगर मिला है तो उसमें उसका भी डिटेल होता है। उस रिफंड के ऊपर अगर आपको किसी तरह का इंटरेस्ट अगर मिला है या उसके ऊपर अगर TDS काटा है तो उसकी भी डिटेल्स आपको इसी फॉर्म में मिल जाती है। आइए अब समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी इनकम है जिस पर साधारणतया TDS काटा जाता है। हालांकि TDS तो बहुत सारी चीज़ों पर कटता है, लेकिन मैं आपको कुछ पॉपुलर इनकम के सोर्सेज है जिसके ऊपर TDS काटा जाता है उसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं एज ए सैलरीड एम्प्लॉय, तो आपका एम्प्लॉयर हर महीने जो भी आपको सैलरी देता है वो सैलरी आपको TDS काट के देता है। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी को अगर रेंट पे दी है तो रेंट के ऊपर भी हो सकता है उसने TDS काटा हो। अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करते हैं, उस प्रोफेशनल सर्विसेज पर भी जिसको आपने वो सर्विसेज रेंडर की है वो आदमी TDS उस सर्विसेज यानी उस आपका जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज का जो बिलिंग होता है, जो इन्वॉइसेज होते हैं, उसके ऊपर TDS काटता है। अगर आपकी इनकम जो है वो इंटरेस्ट से अगर होती है, जैसे कि अगर आपने बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह है, या अगर किसी प्राइवेट पार्टी को भी अगर आपने इंटरेस्ट के ऊपर अगर कोई पैसा उधार अगर दिया है तो वो लोग भी उसके ऊपर TDS काटते हैं। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपने लेके रखा है, तो जो भी आपको पेमेंट मिलता है उसके ऊपर TDS काटा जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसी बहुत सारी इनकम है जिसके ऊपर की TDS काटा जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति ने आपकी अगर किसी इनकम के ऊपर अगर TDS काटा है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के पहले फॉर्म 26AS को डाउनलोड करके उसको चेक करना जरूरी होता है। आप अपने पेन नंबर की मदद से इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन जो 26AS में जो दिखती है, अगर जो मैंने अभी आपको आइटम्स बताए हैं, उसके अलावा अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर बेची है तो खरीदार जो होता है वो भी TDS काटता है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर दिख जाएगी। TDS के अलावा अगर कोई TCS अगर किसी ने कलेक्ट किया है, जैसे मैं एग्जांपल जो देता हूँ कि उसमें कोई कार वगैरह अगर आपने खरीदी है जिसकी कीमत अगर 10 लाख से ज़्यादा है, तो कार का जो डीलर है वो टैक्स आपसे कलेक्ट करके रखता है। उस TCS की जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको अपने इनकम टैक्स के रिटर्न में मिल जाती है। और इन सभी चीज़ों का आप अपना जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं उसके अंदर इन टैक्सेज जो भरे हुए हैं उसकी क्रेडिट आप ले सकते हैं। अभी तक आपको मालूम पड़ गया होगा कि फॉर्म 26AS इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। आइए अब समझते हैं कि इस फॉर्म को इनकम टैक्स की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म 26 को डाउनलोड करने के लिए आपको incometaxindia.efiling.gov.in ये जो भारत सरकार की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर जाना होगा और आपको लॉगिन करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूज़र है तब तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आपको रजिस्टर योरसेल्फ का टैब जो है उस पर क्लिक करके आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अकाउंट बना के उसके बाद में आप यहाँ पर लॉगिन हियर को क्लिक करके इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हियर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक विंडो दिखेगी, उसमें आपको अपना यूज़र ID और पासवर्ड देना होगा जो आपने अकाउंट बनाते समय दिया होगा। कैप्चा कोड को कंप्लीट करना होगा और लॉगिन का बटन दबाना होगा। इसके बाद में हो सकता है कि आपको शायद पूछा जाए कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल को अपडेट का जो मैसेज है, एक पॉपअप मैसेज कभी कभी आता है, उस तरह का अगर कोई मैसेज आता है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करके
अपने कॉन्टैक्ट डिटेल को या तो अपडेट कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट का यानी आपका जो अकाउंट है उसका डैशबोर्ड दिखाई देगा। उसमें आपको माई अकाउंट इस टैब के अंदर जाना है और इसका जब आप ड्रॉप डाउन खोलेंगे तो उसमें आपको व्यू फॉर्म 26AS जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है उस बटन को आपको क्लिक करना है। जब आप व्यू फॉर्म 26AS को क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको एक डिस्क्लेमर दिखाई देगा। उस डिस्क्लेमर को आपको पढ़ना है और उसके बाद में कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद में ये जो लिंक है आपको ट्रेसेस की जो वेबसाइट है वहाँ पर लेके जाएगा। ट्रेसेस की वेबसाइट पर एक बार आपको अटेंशन टैक्स पेयर का इस तरह का एक पॉपअप दिखाई देगा। उसमें भी जो चेकबॉक्स है आई एग्री का उसको चेक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में उसी पेज पे अगर आप नीचे देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS टू व्यू योर फॉर्म 26AS। यहाँ पर ये जो हाइपर लिंक दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा। हाइपर लिंक क्लिक करने के बाद में नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट आपको 2020-2021 करना है क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 का इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 के लिए असेसमेंट जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो होता है 2020-2021। तो असेसमेंट ईयर के जो ड्रॉप डाउन है वहाँ से आपको 2020-2021 सेलेक्ट करना होगा और असेसमेंट ईयर के नीचे जस्ट नीचे जो व्यू एज की जो टैब है उसमें आपको HTML सेलेक्ट करना होगा। वहाँ पर भी ड्रॉप डाउन दी हुई है। उस ड्रॉप डाउन में से आपको व्यू एज HTML ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको व्यू डाउनलोड इस तरह की जो स्क्रीन पे जैसा आपको दिख रहा है उस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आपकी स्क्रीन पर लोड हो जाएगा, लेकिन वो जो लोड होगा वो HTML फॉर्मेट में होगा। उसको आपको एक्सपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट करने के लिए व्यू डाउनलोड के जस्ट बाद में एक्सपोर्ट एज PDF का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप एक्सपोर्ट एज PDF का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके ब्राउज़र की सेटिंग के अनुसार वो जो PDF फाइल है वो आपकी डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको सेव कहाँ पर करना है ये अगर ऑप्शन अगर पूछता है तो आपके कंप्यूटर की जो लोकेशन है उस लोकेशन को आप सेलेक्ट करके इस PDF फाइल को सेव कर सकते हैं। PDF फाइल डाउनलोड करने के बाद में यानी एक्सपोर्ट करने के बाद आपको PDF फाइल ओपन करनी है तथा उसके बाद उसके सारे के सारे कंटेंट्स अच्छी तरह से चेक करने हैं। अगर किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी उसके अंदर अगर आपको दिखती है तो आपको तुरंत डिडक्टर को यानी जिसने आपका वो TDS काटा है उससे आपको संपर्क करना है तथा उसको इस डिस्क्रिपेंसी के बारे में अवगत कराना है। आपका जो डिडक्टर है वो TDS का रिटर्न फाइल करके आपके इस जो डिस्क्रिपेंसी है उसको रेक्टिफाई कर देगा और रेक्टिफाई करने के बाद में अगर आप फिर से 26AS को डाउनलोड करेंगे तो आपको रेक्टिफाइड जो 26AS है यानी जो आपके हिसाब से जो करेक्टेड 26AS है वो आपको मिल जाएगा। याद रखिए आपको उतना ही अमाउंट की टैक्स क्रेडिट मिलेगी जो अमाउंट फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर कोई आइटम या कोई TDS का अमाउंट या TCS का अमाउंट जो अगर किसी डिडक्टर ने अगर आपसे कलेक्ट किया है या काटा है अगर वो आपको 26AS में नहीं दिखता है तो उसकी आप क्रेडिट इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के समय लेने में बहुत सारी दिक्कतें आती है, बहुत मुश्किल आती है। इसके लिए आपके लिए यही एडवाइजेबल है कि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के पहले 26AS को आप अच्छी तरह से चेक कर लें और उसमें अगर किसी तरह की डिस्क्रिपेंसी है तो उसको डिडक्टर से रेक्टिफाई करवा लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, अपने सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स में इसे शेयर करें तथा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा बनाए हुए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।